यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वान शिक्षक साथी तथा समस्त छात्र छात्र आप सभी को सुप्रभात। बताया जाता है कि जो विद्यार्थी होते हैं, हम लोग जो छात्र होते हैं देश के भविष्य होते हैं। लेकिन जब मॉर्निंग में मैंने 5:15 पे सारंग बजाया, 5% बच्चों ने मात्र उठा और इसके बाद 6:30 बजे तक बच्चे सोते रहे और विज्ञान का समय चल रहा है। यानी कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो जागो रुको मत जब तक सफलता प्राप्ति न हो। यानी अगर हम अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लेंगे, जैसे कुछ छात्रों ने हमसे पूछा कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। जब हम हमारे मन में सच्ची साधना शक्ति लगन के साथ कोई काम करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए किसी चीज को सीखने के लिए। और दूसरी बात, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए कि आखिर मैंने क्या गलती किया। अगर आप आपको कुछ अगर बता रहे हैं तो अगर आप जवाब दे रहे हैं तुरंत, तो यह संस्कार नहीं है। अच्छे छात्र जो होते हैं, चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो, हर छोटा व्यक्ति भी हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर छोटा छात्र व्यक्ति है, छात्र से भी शिक्षक सीखता है। हर कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो हमारी लाखों बीमारियां जो है, हम लोग जो बीमार से पीड़ित हैं, कोई बीमारी छुएगी नहीं। उनका कहना है कि हम हमारे बस इरादे पक्के होना चाहिए, तो हम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यानी कहा जाता है जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जो शुद्ध वातावरण मिलता है, शुद्ध वायु मिलता है, जलवायु मिलता है, हवाएं चलती हैं, वो हमारे जीवन को आनंदित करती हैं। हम कुछ लोग क्या करते हैं, 6:30-7 बजे तक सोए रहते हैं और फिर उठते हैं जल्दी जल्दी में, नहाते भी नहीं। कोई 10% लोग नहाते हैं और सीधे भागते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी बताया था कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी जो होती हैं, सबको जीवन में खुशी आएगी। हमें डेली पूजा के आरती उतारने से मतलब नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे नहीं। अगर हमारा कर्म अच्छा है, कर्म करते रहें तो निश्चित रूप से सफलता होगी। यानी हमें यह सोचना है कि हम हैं कौन। जिस दिन हम समस्त छात्र अगर अपने आप को पहचान लेंगे तो निश्चित रूप से हम ऊंचाई को जाएंगे। अपने विचारों में कहा जाता है जैसे हम सोचेंगे वैसे आगे। कुछ लोगों ने बताया कि हमारे मन में बराबर निगेटिव विचार आते हैं। मैंने बताया कि अगर जो जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। देखा, हम जब ओम का उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए जब मन भटकता है तो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं एकाग्र करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते तो हैं, समय का जो मैनेजमेंट था, समय का उपयोग हमने कर लिया तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की किसी के पास झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें नहीं कभी सरकारी नौकरी मिल जाए, शिक्षा के माध्यम से हम अपने परिवार, देश विदेश कहीं भी हम हमारा लोग गुणगान करें। इसलिए हम कभी भी अपने लिए नहीं जिए, कभी दूसरों के लिए भी हम जी कर देखें तो दुआएं आपको जरूर मिलेगी और आशीर्वाद प्रभु श्री राम और माँ सरस्वती बीड़ा बाती। बताया जाता है कोई लाख बार झूठ बोले लेकिन 24 घंटे में माँ सरस्वती माँ एक कंठ से एक बार सच जरूर बोले। प्यारे बच्चों, हमारे कहने का उद्देश्य है कि आप लोग निरंतर प्रयास करते रहें। एक छोटी छोटी प्रयास आपके जीवन में बदलाव लाएगा, क्योंकि बताया जाता है कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत
स्वामी विवेकानंद जी माने जाते हैं। उनके विचार, उनके स्वामी विवेकानंद के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो घर से निकले, उनके विचार अच्छे थे तो सब कुछ हासिल हुआ। एक छोटा सा विचार, संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए, संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है और तब तक लड़ता रहता है जब तक धरती का सीना चीर कर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता है। प्यारे बच्चों, अपने अस्तित्व का साबित नहीं कर देता। कुछ बच्चों का नाम जो है समझ के वैसे नहीं हुआ है, क्योंकि मैं खासकर गोड़ा डोंगरी के छात्रों को पिछले मैं 2 वर्षों से बोल रहा हूं, अभी तक उन्होंने नहीं समझ आगे शुरू हुआ है गोड़ा डोंगरी वाले छात्र, और नहीं पता। आप लोग एक आवेदन लिख के अपनी क्लास टीचर देंगे, अंडरटेकिंग किसी, अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो विद्यालय प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं, इसमें हमारी जवाबदारी होगी। आज ही आप लिख के देंगे। दूसरा, बच्चे हैं गोड़ा डोंगरी, जितने बच्चे हैं सबकी नेक्स्ट है जिनकी KYC में भी 6 से 12 की बच्चों का शिवम जावलकर, 9 कार्तिक, क्योंकि मैंने कल बोला था हमारे पास आएंगे, लेकिन उन्होंने मेरे पास आए नहीं।